क्लास 8 का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लोगों का काफ़ी जिज्ञासा था कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसा होने वाला है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कब होगा। ठीक है, तो अब ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम अगले महीना मार्च का एंडिंग में या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। और आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको ही अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए, इसको तैयारी कीजिए। हम एक एक सब्जेक्ट जो है आपको बारी बारी से मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाते जाएंगे। तो देखिए, ये वाला साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है कि कोशिका की खोज किसने की है। देखिए, कोशिका की खोज किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी में बोला है एंटोनी वैन न्यूमैनहोफ। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है आपका एंटोनी वैन न्यूमैनहोफ। ऑप्शन नंबर सी में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी में है लुई पास्चर। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जानकारी के लिए बता दें कि एंटोनी वैन न्यूमैनहोफ जो है ये हमारे सूक्ष्मदर्शी के खोज की है। ठीक है, हमारे सूक्ष्मदर्शी जो छोटे चीज़ों को देखने के लिए यानी सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए जो लेंस होते हैं उसकी खोज एंटोनी वैन न्यूमैनहोफ ने किया है। ठीक है, और जबकि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, जबकि लुई पास्चर ने टीकाकरण की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 में। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे सभी सजीव प्राणियों का एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रॉबर्ट हुक करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, जो चमकता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, उससे धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या बोला है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में पारा, ऑप्शन नंबर सी में सोडियम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है सोना। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में सोडियम है और ऑप्शन नंबर डी में आपका सोना है। ठीक है, तो देखिए धातु चमकदार होता है और मजबूत भी होता है, लेकिन चाकू से बोल रहा है उसको काटा जा सकता है। तो सोना, चांदी और पारा को तो चाकू से काटा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम हो या पोटेशियम हो या फिर लिथियम हो, ये सब बहुत मुलायम वाले धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 2 पर। ठीक है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहले प्रतिजैविक की खोज की है। ठीक है, तो कौन सी प्रतिजैविक की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर बी में बोला है स्ट्रोमाइसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में बोला है एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन नंबर डी में बोला है पेनिसिलिन। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दास्ताने पहन कर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कारण है, बोलता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि क्यों रबड़ का दस्ताने पहनकर बिजली का मिस्त्री जो है काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है, देखिए क्या लिखा है कि हाथ में पकड़ने में सहायता होती है। क्या हो रहा है, हाथ में पकड़ने में सहायता होती है। और ऑप्शन नंबर बी में हाथ में जलन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी में हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो देखिए, बिजली मिस्त्री जो रबड़ के दस्ताने पहनते हैं ताकि हाथ में बिजली का झटका ना लगे। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए बोला है कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, बिजली का झटका ना लगे बोल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में कि किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को
क्या कहते हैं, यानी उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है लिरिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कंठमणि, ऑप्शन नंबर डी में साउंड ब्लैड, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है ध्वनि यंत्र। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि लड़के के जो उभरे हुए स्वर यंत्र है उसको क्या कहते हैं, कंठमणि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कंठमणि लिखा है, तो कंठमणि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बोला है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क किए, ठीक है, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर घर्षण बल कहते हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, या फिर गुरुत्व बल कहते हैं, या फिर वैद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका वैद्युत बल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत बल याद रखिएगा, वैद्युत बल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, यानी दहन के लिए क्या जरूरी है, आग जलाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है हवा, यानी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में पानी, ऑप्शन नंबर सी में आग, और ऑप्शन नंबर डी में आपका ज्वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ज्वाला है। तो आग जलाने के लिए हम लोग को मालूम है कि हवा का जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हवा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, यानी जिसे आँख में नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जो अंधे हैं वो लोग किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो किस लिपि का उपयोग करके पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी रोमन लिपि, और ऑप्शन डी अरबी लिपि है, ठीक है। तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रेल लिपि, ठीक है। और जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं या फिर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर जो लगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में बोला है फसल कहते हैं, या फिर कृषि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जो एक ही किस्म के पौधे बड़े स्थानों पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे हम लोग कौन फसल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फसल, ऑप्शन नंबर बी फसल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है आर्यभट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी में सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सूर्य, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सूर्य है, और ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रमा है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन से हैं, चंद्रमा को बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है, पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन डी में बोला है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए पतरातू घाटी जो है आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है, धनबाद जिले में, ठीक है, धनबाद जिले में झारखंड में ही स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कि वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यानी वर्तमान समय में हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला प्लास्टिक, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है तांबा, और ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में हम लोग कौन क्या चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। घर से निकल रहे हैं तो प्लास्टिक पकड़ के निकल रहे हैं, और घर आते समय एक प्लास्टिक या 2 प्लास्टिक ले करके आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दिन भर में हम लोग कौन प्लास्टिक का उपयोग ही कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 13 का, प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि ध्वनि कंपन के प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, यानी
सेकेंड संख्या आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हम आपको पहले बताए थे कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हैच होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हैच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है देखिए न्यूटन, ऑप्शन बी में पास्कल और ऑप्शन सी में हैच दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हैच दिया है और ऑप्शन नंबर डी में बोला है देखिए मीटर बोला है, ठीक है। तो इसका आवृत्ति मात्रक क्या होगा, हैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी थोड़ा बता देते हैं कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। ये बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, ठीक है। और ये आपका पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। और हैच जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक है और मीटर जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में बोला है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1, ऑप्शन नंबर में 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका 4 है। तो धनावेश और ऋण आवेश ही होते हैं आवेश के प्रकार, ठीक है। तो आवेश के प्रकार कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के दौरान यानी सांस लेने के दौरान शरीर में पहुंच जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑक्सीजन। और नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोला कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है या फिर अवस्थित है। यानी बिरसा मुंडा जो नेशनल पार्क है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है दुमका, ऑप्शन बी में है पलामू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है रांची और ऑप्शन नंबर डी में है हजारीबाग, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, रांची में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा रांची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए में इथेन, ऑप्शन बी में मीथेन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। तो प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं, यानी गोबर गैस को ही हम लोग को मीथेन गैस भी कहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मीथेन गैस आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के, ठीक है, मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, ठीक है। यानी किस पौधे के पत्ते का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है गिलोय के पत्ते, ऑप्शन बी में है सिकोना, ठीक है, सिकोना। और ऑप्शन नंबर सी में बोला है धृत कुमारी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि सहजब, ठीक है। ये सब सारा जो है एक पत्ते का प्रकार है, औषधि पत्ते ही है, लेकिन मलेरिया और जो डेंगू के उपचार के लिए गिलोय का प्रयोग किया जाता है, गिलोय के पत्ते का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गिलोय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गिलोय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, ठीक है, किस इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि किलोमीटर, ऑप्शन बी में है मीटर और ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी में है सौर वर्ष। तो बोल रहा है कि किस इकाई से खगोलीय पिंडों की दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोगों कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद जो है हम लोगों नेक्स्ट मैथ का मॉडल सेट पेपर करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।